हमारे घर जाने का टाइम आ गया है, तो हमने डिसाइड किया अभी कि एक बार डॉक्टर को मम्मी को फॉलो अप करके दिखा देते हैं। भैया बोरी वाली चलोगे? बोरी वाली चलो, बड़े मौके से मिल गए आप। इत्तेफाक से घर से निकलते ही ऑटो मिल गया, तो ज़्यादा ढूंढना या वेट करने का मौका नहीं मिला। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी शायद हम पछता रहे हैं कि अपनी गाड़ी से आना चाहिए था, और एक्चुअली अपनी कार चलाने का मूड नहीं था, जिसकी वजह से मैंने ऑटो किया। तो अभी बाहर निकलने के बाद ऐसा लग रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऑटो का फैसला गलत हो गया, अपनी कार से ही आना चाहिए था। अभी हम चढ़ गए हैं मुंबई के लोकल ट्रेन में, और ये ट्रेन मैंने मलाड से पकड़ी है, और ये विदिन 25 to 30 मिनट्स के अंदर मुझे पहुंचा देगी। ट्रेन वैसे तो खचाखच भीड़ से भरी होती है, लेकिन इस समय ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मली है, तो आराम से चढ़ने को हो गया। और एक्चुअली ये क्या है ना, ये विरार तक ट्रेन नहीं जाती, ये भयंदर तक जाना था इसको, जिसकी वजह से इसमें आसानी से चढ़ने को मिल गया। हाँ, अभी मैं लोकल ट्रेन से नहीं चल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है कि कौन सी ट्रेन भरी होगी, कौन सी ट्रेन खाली होगी। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना बिल्कुल बंद हो गया है, तो बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे कि बस का वेट कर रहा हूँ, बस कब तक आएगी। लेकिन जाने को मैं ऑटो से जा सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके ही जा रहा हूँ आगे, तो क्यों ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ कर लूँ। लेकिन अभी कोई बस का तो मुझे चक्कर दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी बस यहाँ पे मुझे खड़ी हुई नज़र नहीं आ रही है। तो फिर भी 10-15 मिनट में वेट कर लेता हूँ। अगर 10-15 मिनट के अंदर बस नहीं मिलती है, देन मैं ऑटो लूँगा। करीब आधे घंटे हो गए हैं, अभी तक बस नहीं आई है, और तो आई थिंक बस आ गई है। मैं बात करता हूँ कि ये बस कहाँ तक जाएगी। बस हमारे स्टॉप पर नहीं जा रही है, उससे पहले उतार देगी। तो कुछ भाई लोग बता रहे हैं कि अभी कुछ देर में एक बस और आएगी, शायद वो हमारे स्टॉप तक जाए। करीब आधे घंटे बीत गए हैं, 3 से 4 बस जा चुकी हैं, एक बस और आ रही है। शायद ये बस लोग बता रहे हैं कि हमारे स्टॉप तक जाएगी। ये जाएगी। फाइनली बस मिल गई मुझे, तो 15 से 20 मिनट के अंदर मैं घर पहुंच जाऊंगा। गोची हो गई बहुत बड़ी, क्योंकि जब मैंने बस कंडक्टर से टिकट लिया, तो बस कंडक्टर ने बताया कि इस स्टॉप पर रुकेगी, और जब मैं बस में चढ़ गया और हमारा स्टॉप आया, तब मैंने बोला भाई साहब रोक नहीं रहे हैं आप? तो बोला कि ये स्टॉप इस बस का नहीं है, और उसने मुझे करीब 1 किलोमीटर बताया आगे अगला स्टॉप है, वहाँ पे बस रुकेगी। बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ, अभी रात के 11:15 ही बजे हैं, तो 10-15 मिनट पैदल चल के मैं घर पहुँच जाऊँगा। वैसे ये बहुत अच्छी बात भी है एक प्रकार से देखा जाए तो। अगर मैं अपनी सहूलियत देखूँ तो बस वाले ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन अगर प्रॉपर मैनेजमेंट और रूल्स को देखूं मैं, तो बस वाले ने बिल्कुल सही किया कि उसका जो स्टॉपेज था उसने वहीं अपनी गाड़ी रोकी। क्योंकि बाकी मैं लखनऊ में देख रहा हूँ या अपने शहरों में देखता हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे पैसेंजर ने बोल दिया है और रुकना है, वहीं पर बस रुक करके और सवारी पिक कर लेती है, और जहाँ बोला कि उतरना है वहीं पे बस रोक करके पैसेंजर को उतार देती है। तो उसमें कुछ सहूलियत तो हो जाती है पैसेंजर्स को, लेकिन जो बाकी पैसेंजर्स और जो लंबी दूरी के लिए हैं, एक्चुअली वो तरीका ही गलत है। वो तरीका ही गलत है, वैसा करना ही नहीं चाहिए। तो अभी जो मेरे साथ में हुआ, मुझे लगता है कि बिल्कुल 100% सही हुआ है, और ऐसा ही करना चाहिए। और बाकी अगर आप लोगों को क्या लगता है, ये सही है कि गलत है, बस को अपने स्टॉप पर रुकना चाहिए, अपने ही स्टॉप से चलना चाहिए। अगर किसी पैसेंजर की रिक्वायरमेंट है पहले उतरने की, तो बस को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, इसके बारे में आपके थॉट्स क्या हैं, आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हो। देखते ही देखते मैंने आधी से ज़्यादा दूरी तय कर ली बात करते करते। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बची है घर की। एक्चुअली आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था मेरा, क्योंकि कल से मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मैं कल से लीव पर हूँ ऑफिस के, इसलिए मैंने गाड़ी को ऑफिस में पार्क कर दिया है। इस पिछले 2-3 महीनों से मैंने
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया है। जहाँ पे खड़ा होकर के मैं बस का वेट कर रहा था, वहाँ से मैं ऑटो लेता और कुछ ही पैसों में ऑटो मुझे मेरे घर छोड़ देता। फाइनली सोसाइटी पहुँच गया हूँ अपने। काफ़ी दूरी पर उसने उतारा था मुझे, बस वाले ने मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से। पसीने से लथपथ हो गया हूँ। जहाँ से बस स्टॉप, जहाँ बस को छोड़ना चाहिए था, उससे 2 किलोमीटर आगे छोड़ा था मुझे। हाँ, आज का ब्लॉग मैं ये ख़त्म करता हूँ, बाकी की बातें नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ब्लॉग अभी एडिट करना है, फिर अपलोड करना है, तो मिलते हैं कल। बाय बाय। आज पापा मुझे कहीं सीक्रेट जगह पे लेके जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट काम से, क्योंकि अभी घर जाना है तो उसकी तैयारी करनी है हमें, और बहुत सारी चीज़ें हमारी हो नहीं पाई हैं, तो फटाफट जा कर के हम वो कर लेते हैं। एक बैंक जाना है, बैंक के बाद मुझे हाँ MTNL ऑफिस जाना है, और कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम चली जिसकी वजह से मुझे सिम कार्ड चेंज करने के लिए जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है मुझे। आपने सरप्राइज क्यों बता दिया? सो गाइस, पापा बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं गाँव जाने के लिए, इसलिए पापा अपना पावर बैंक ठीक कराने के लिए आए हैं। चलिए चलते हैं गाइस। फाइनली पापा का पावर बैंक सही हो गया है, तो पापा बहुत मुश्किल से बोल रहे हैं कि भाग भाग भाग। चलिए अब भागते हैं। मैं सैंडल पहन रहा हूँ। पुराना सिम कार्ड नंबर खो गया है, इसलिए पापा का सिम कार्ड नंबर चाहिए। मैं गिर जाता अभी, और तो सिम कार्ड नंबर के लिए अभी मेरे पास जेरॉक्स के पेपर्स हैं जो को प्रिंट करवाने हैं, तो प्रिंट करवा के फिर से हम लोग इधर ही आने वाले हैं। एक्चुअली कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सिम कार्ड काफ़ी पुराना हो गया है तो वो बंद हो गया है, तो यहाँ के जो ऑफिसर हैं उन्होंने बोला है कि हाँ आप सारे जीरोक्स, नहीं बेटा पैदल ही चलते हैं, उनको जीरोक्स देना पड़ेगा नए तरीके से, क्योंकि मैं जो जीरोक्स करवा के लेके आया हूँ वो शायद प्रॉपर उनको नहीं लग रहा है, तो नया जीरोक्स उनको चाहिए। तो अब जा रहा हूँ मैं जीरोक्स करवाने के लिए। जीरोक्स किधर देखा था अभी? ये है तो जीरोक्स। चलो फाइनली डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए हैं। थोड़ा दौड़ भाग तो हो गई दोपहर में, और गर्मी भी बड़ी मस्त थी, तो अभी 2 दिन के बाद बुलाया गया हमें सिम कार्ड के लिए कि आप 2 दिन बाद आ जाइएगा। लेकिन एक ड्रॉबैक लगा कि एक मैं जीरोक्स करवा के लेके आया था डॉक्यूमेंट्स का, और उसके बावजूद जीरोक्स को देख लिया, ओरिजिनल से टैली भी हो गया, उसके बाद